हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैथ सिंह यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार सर एक बार फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम गुणा का बेहतरीन ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, ट्रिक इसलिए बनाया जाता है कि जो कैलकुलेशन है आप उसमें आप फास्ट कीजिए, है ना, थोड़ा सा कुछ ही सेकेंड में उसका सोल्यूशन हो जाए, इसलिए ट्रिक बताया जाता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि ट्रिक जो है सब में लागू नहीं होगा। जिस पर लागू होगा उसी पर आप लागू कीजिएगा, है ना। जिस पर नहीं होगा उस पर नहीं कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे देखिए, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों को विशेषकर, खासकर उन बच्चों को हम कहना चाहते हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते होंगे तो देखते होंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके छूट जाते हैं, है ना, आपसे नहीं बन पाते हैं, या बनते हैं तो समय आपके पास नहीं रहता है। तो इसका मेन रीज़न आप नहीं समझते। मेन रीज़न है कि आप जो बना रहे हैं, मैथ का सॉल्यूशन जो कर रहे हैं, उसमें कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं है। तो जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा तब तक आपका सारा का सारा मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा, जिससे आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसी का मद्देनज़र रखते हुए हम सोचते हैं कि बच्चों को कुछ ट्रिक हम बताते चलें, जिससे बच्चों को कोई तरह का परेशानी नहीं हो, है ना। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मैथ सिंह यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, अब हम ट्रिक बताते हैं, उसके बाद आपको दो पंक्तियाँ सुनाएंगे, है ना। थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। देखिए, आपसे अगर कहा जाए कि 650 गुने 999, है ना, 650 गुने 999। देखिए बच्चों, आज हम जो बताने जा रहे हैं ट्रिक वह 999 से 999 से अगर किसी संख्या में आप गुना करते हैं, है ना, ओ तो देखिए किस प्रकार से उसका गुना आप फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है। चलिए लिखते चलते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है, 999 को आप 1000 लिखिएगा। पहला स्टेप है ये। 999 को कितना लिखिएगा? 1000 लिखिएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसके ऊपर 1000, ठीक है ना। दूसरा स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि जो ये 1000 है ना, उसमें इस संख्या को घटा दीजिएगा। 999 नहीं घटाइए, 650 को घटाइएगा। तो 650 को घटाइएगा तो बताइए 1000 में 650 घटाइएगा तो आपको कितना बचेगा? घटा के बताइए। देखिए, ये 350 बचेगा कि नहीं बचेगा? 350 बचेगा। आइए तीसरा स्टेप देखिए क्या करना है। तीसरा स्टेप करना है कि 650 में 1 घटा दीजिएगा। 650 में कितना घटाइएगा? 1 घटाइएगा। तो जैसे 650 में 1 घटे तो कितना होगा? 649 होगा। यही आपका इतना सारा क्रिया कीजिएगा तो आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी को अब हम इस पर लागू करके बनाते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। पहले क्या बोले? 699 को आप कितना लिखे, 999 को आप कितना लिखिएगा? 1000। कितना लिखिएगा? 1000। तो यहाँ 1000 लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको 1000 में, है ना, 1000 में कितना घटाइएगा? 650। तो 1000 में 650 घटाइए तो कितना होगा? 350। तो यहाँ पर 350 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब अगला स्टेप देखिए क्या है। इसमें 1 घटाइएगा। कितना घटाइएगा? 1 घटाइएगा। जैसे 650 में 1 घटाइएगा तो 600 कितना आएगा? 49। तो 649 को इसको बाईं तरफ लिख दीजिएगा, है ना, 350 का। तो ये लिख देते हैं 649। यही आपका इसका आंसर हो गया, है ना। अब देखिए 1 कहाँ से आता? हम इसमें घटा, 1000 में से 99 घटाते हैं, जो घट के आता है उसको 650 में घटा देते हैं, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 750 गुना 999, है ना। देखिए आइए, 999 को क्या लिखिएगा? पहले लिखिएगा 1000। कितना लिखिएगा? 1000 लिख दें।
अभी 1000 में आप 750 घटा दीजिए, है ना, तो कितना बचेगा? 250 बचेगा, तो 250 लिख दिए। ठीक, अभी आप देखिए 750 में हमेशा देखिए, हमेशा इसमें एक घटाइएगा, कितना घटेगा? हमेशा एक घटाइएगा, तो 750 में से एक घटाइएगा तो कितना बचेगा? 749। और जो 749 घट के बचेगा वो 250 के बाईं तरफ लिख दीजिएगा। ठीक, आप कहेगा एक एक, देखिए इसमें घटाते हैं तो एक आएगा, उसी को 750 में घटा देते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ए आया, ये संख्या जो प्राप्त हुई है ना, ये दोनों संख्या का एक गुणनफल हुआ, है ना। कितना बेजोड़ ट्रिक है, अगर आप समझ जाते हैं तो कुछ ही मिनटों में आप यह हिसाब बना दीजिएगा, है ना। चलिए बच्चों, आइए आज का लेते हैं थोड़ा सा तीसरा एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे बोला जाए कि 790 गुना 999, है ना। ध्यान दीजिए, क्या बोलें, पहला स्टेप क्या बोलें? 999 को आप 1000 लिखिएगा, तो इसके माथा के ऊपर लिख देते हैं 1000। ये 1000 कहाँ से आया? 999 को हमेशा इसमें जैसे 999 से गुणा करने के लिए आए उसको 1000 लिखिए, 1000 लिख दिए। दूसरा स्टेप, 1000 में 999 घटा दीजिएगा, 1000 में कितना घटाएगा? 999, तो कितना बचेगा? 210। 210 जो बचेगा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला स्टेप देखिए, 790 में एक घटाइएगा, एक देखिए कहाँ से लाते हैं हम, ये 1000 में से 99 घटा देते हैं और जो आता है उसको 790 में घटा देते हैं। तो देखिए 790 में अगर आप एक घटाते हैं, है ना, तो कितना आएगा? तो आएगा 789 आएगा। तो 789 जो 210 है ना, उसके बाईं तरफ लिख दीजिएगा, तो लिख देते हैं 789। जो एक आपका प्राप्त हुआ जो ये संख्या, वो क्या हुआ? 790 गुना 999 कीजिएगा तो आपको इतना आएगा, है ना। देखिए बच्चों, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आज का अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि 850 लीजिए, है ना, गुना 999, 850 गुना 999। आपको क्या बोलें? 999 को हमेशा आप 1000 लिखिएगा, 1000 लिख दिए। अब 1000 में 850 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 150। तो जो 150 घट के आया उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, अगला स्टेप देखिए, 850 में से हमेशा एक घटाइएगा। जब 999 को से गुना करने के लिए कहे तो 850 में हमेशा एक घटाइएगा। तो जैसे एक घटाइएगा तो 849 आएगा, वो 849 150 के बगल में लिख दीजिएगा, है ना। यही इन दोनों संख्याओं का जो हुआ आपका आंसर आया, है ना, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मैथ रेसिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, आज हम 2 पंक्तियां आप लोग को सुनाते हैं। कहता है, हौसलों की उड़ान बाकी है, हौसलों की उड़ान बाकी है, सपनों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो बस शुरुआत की है हमने, अभी तो बस शुरुआत की है हमने, आसमान छूने का मुकाम बाकी है। जय हिंद, जय भारत।